नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, इजरायली सेना को बहुत बड़ा झटका। गाजा के अंदर इजरायली सेना के 5 और जवानों को अल कस्साम ब्रिगेड ने खत्म कर दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजरायली सेना कि एयर स्ट्राइक के चलते अल शिफा हॉस्पिटल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबरें आ रही है कि इनक्यूबेटर खत्म होने की वजह से, ईंधन की कमी होने की वजह से 2 से ज्यादा बच्चे अभी तक खत्म हो गए हैं। आगे इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में चल रहे संघर्ष को लेकर के WHO का बहुत बड़ा बयान। कहा हमारे अधिकारियों से संपर्क टूट गया है। इसको लेकर के WHO ने अब जो है सीज फायर की मांग की है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन, 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहां पर इस प्रदर्शन के अंदर हिंसा की भी खबर आ रही है, जिसके चलते 120 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसकी भी जानकारी, तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पहली बार भारत ने इजराइल को दिया बहुत बड़ा झटका। यूनाइटेड नेशन में हुई वोटिंग में भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट करके यह साबित कर दिया कि वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि जॉर्डन की सेना ने फिर एक बार अपने एरोप्लेन से, एयरक्राफ्ट से जो है गाजा के अंदर मानवीय सहायता भेजी है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में लगातार चल रहे संघर्ष के बीच अब लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आगे हम आपको इसके वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों कि आपको भी लगता है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो बंद होना चाहिए, जिस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है इस पर लगाम लगनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर आज 36 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हमास और इजराइल सेना के बीच लगातार जंग जारी है और इसमें अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, क्योंकि इजराइल ने ना तो अपने होस्टेज को अभी छोड़ा पाया है और ना ही हमास के ऊपर किसी तरीके की कोई उतनी बड़ी कामयाबी उसको मिली है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि इजरायली सेना को गाजा में अल कस्साम यानी हमास ब्रिगेड ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अगले 48 घंटे के अंदर, यानी पिछले 48 घंटे के अंदर 5 से ज्यादा इजरायली सेना के जवानों को अल कस्साम ब्रिगेड ने खत्म कर दिया है। जानकारी यह मिल रही है कि जहां एक तरफ गाजा में लगातार जो है इजरायली सेना मुंह की खा रही है, वहीं लेबनान बॉर्डर से भी खबर आ रही है जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली जो है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे को उड़ा दिया है, उसको भी खत्म कर दिया है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं इजराइल और उसकी सेना के लिए और वहां के पीएम के लिए बहुत बड़ा झटका सामने आ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। गाजा के अस्पतालों में दोस्तों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजरायली सेना अब जब अल कस्साम ब्रिगेड से मुकाबला नहीं कर पा रही है तो फ्रस्ट्रेशन में आकर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रेफ्यूजी कैंप्स को निशाना बना रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि गाजा के अस्पतालों में त्रासदी आ चुकी है। ईंधन की कमी से इनक्यूबेटर में 2 शिशुओं की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। अब हॉस्पिटल से बच्चों को बाहर, हालांकि इजराइल ने निकालने की बात जरूर कही है, लेकिन जो कुछ भी हॉस्पिटलों में गाजा के अंदर हो रहा है वो दोस्तों बयां करने से भी ज्यादा भयावह है। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच इजरायली सेना ने कहा है कि वह रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल से बच्चों को निकालने के लिए तैयार है। यह वही अस्पताल है जिसे लेकर फिलिस्तीनी अधिकारियों ने दावा किया है कि जंग के बीच ईंधन खत्म
होने के बाद वहां 2 नौजवान शिशु खत्म हो चुके हैं और दर्जनों अन्य शिशुओं पर खतरा मंडरा रहा है। तो ये अपने आप में हालात जो हैं हॉस्पिटल्स के वो आपके सामने हम रख रहे हैं जो काफी ज्यादा भयावह हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा में अपने अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कह दिया है कि उनका संपर्क WHO के अधिकारियों से गाजा में टूट गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। तुरंत सीज फायर की अपील WHO की तरफ से की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को कहा है कि वह गाजा स्थित अल शिफा अस्पताल में अपने अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि उत्तरी गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हाल ही में एक इजरायली सेना की तरफ से कार्रवाई की गई थी जिसमें 22 लोग खत्म हो गए थे। अस्पताल पर हमले को लेकर इजराइल की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन इजराइल ने इससे इनकार किया था और दावा किया था कि इस पर जो है किसी के असफल मिसाइल लॉन्च से अस्पताल पर हमला हुआ था। लेकिन बाद में पता कि इजरायली सेना ने ही उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई की थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि WHO की तरफ से तुरंत सीज फायर की अपील की गई है, मांग की गई है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके जितने भी स्वास्थ्यकर्मी गाजा के अंदर है उनसे उनका संपर्क टूट गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि लंदन से सामने आ रही है, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है दोस्तों, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। खबर आ रही कि इस रैली में जबरदस्त फसाद की खबर भी सामने आ रही है, जिसके चलते 120 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लंदन में फिलिस्तीन समर्थन में निकाली गई रैली में हिंसा भड़कने के बाद 120 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल करीब 3 लाख फिलिस्तीनी समर्थकों ने सेंट्रल लंदन में रैली निकाली थी। इसके अलावा इसके जवाब में दक्षिणपंथी समर्थकों ने भी रैली निकाली और दोनों रैलियों में टकराव के चलते हिंसा भड़की। पीएम ऋषि सुनक ने हिंसा की इस घटना पर चिंता जताई है और साथ ही साथ अब तक इसमें 120 से ज्यादा लोगों को पकड़ा भी गया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने यहां पर आ रही है। भारत ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है दोस्तों। इजराइल को भारत ने बहुत बड़ा झटका दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ना वोटिंग से बचे, ना इजराइल का किया समर्थन, फिलिस्तीन के पक्ष में गया भारत का वोट। दरअसल जिस तरह से लगातार फिलिस्तीन के अंदर इजरायली सेना इनलीगल तरीके से फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके अपने लोगों को बसा रही है, कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन में एक रेजुलेशन लाया गया था जिसमें जो है 145 से ज्यादा देशों ने वोटिंग की और एक साथ मिलकर के 140 से ज्यादा देशों ने फलस्तीन के समर्थन में वोट किया, जिसमें भारत ने भी फलस्तीन को वोट दिया और इजराइल के पक्ष में वोट ना करके इजराइल को यह दिखा दिया कि उसका जो अत्याचार फलस्तीनियों के ऊपर है वो कितना बढ़ चुका है। और इस बीच खबर आ रही है कि अब यूनाइटेड नेशन से इजराइल को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है जॉर्डन से, जहां पर जॉर्डन की सरकार ने अब फलस्तीन के लोगों की राहत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप इस खबर को देखिए। जॉर्डन की अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर ह्यूमैनिटेरियन एड जो है गाजा के अंदर प्लेन के द्वारा उतारी गई है, यानी कि एक और ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि कई टन थी वो अब प्लेनों के द्वारा गाजा में पहुंचाई गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर अब पीने का पानी खत्म हो गया है, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, देख सकते हैं एक लड़का किस तरीके से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो चुका है और यह हालात फिलहाल इजराइल की वजह से गाजा के अंदर बन गए हैं। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।